जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जयवंती जय दायनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हर शिव जी धावे, सुर नर मुनि जन गुण गावे। सूर्यसौरमथेन्दुरुच्य पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिं बुधस्य गुरुस्य गुरुतां शुक्रं सुखं संसनि। राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुकुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वानुकूलाग्रहा। ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आज विक्रमी संवत 2080 शाका 1945 सन 2023 मई की 8 तारीख और तृतीय तिथि सोमवार, ज्येष्ठा नक्षत्र, शिव योग और तैतिलकरण और वृश्चिक राशि का चंद्रमा 33 घड़ी पे तक और उसके बाद धनु राशि का चंद्रमा लग जाएगा। आज मेष राशि का सूर्य, वृश्चिक राशि का चंद्रमा और 33 घड़ी के बाद धनु राशि का चंद्रमा, कर्क राशि का मंगल, मेष राशि का बुध, मेष राशि का बृहस्पति, मिथुन राशि का शुक्र, कुंभ राशि का शनि, मेष राशि का राहु, तुला राशि का केतु। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे, यही भगवती माता से प्रार्थना है। जगत पूज्ये जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी सर्वात्मिकी कुमारी जगन्माता नमस्तुते। शैलपुत्रे नमः। त्रिपुरां त्रिगुणाधारं मार्गज्ञान स्वरूपिणी त्रिलोक्यं वन्दितां देवी त्रिमूर्तिं प्रणमाम्यहं। ब्रह्मचारिणे नमः। कालिकान्तो कलातीतं कल्याणहृदयां शिवां कल्याणजननीं नित्यं कल्याणी प्रणमाम्यहम्। अणिमादि गुणोदारां मकराकारचक्षुषाम् अनन्तशक्तिभेदां च कामाक्षी प्रणमाम्यहं। कुष्माण्डा देवी माताभ्यो नमः। चण्डवीरं चण्डमायं चण्डमुण्डप्रभञ्जनी तां नमामि च देवेशीं चण्डिकां चण्डविक्रमं। स्कन्दमाताभ्यो नमो नमः। सुखानन्दं करिं शान्तं सर्वदेव नमस्कृतां सर्वभूतात्मिकं देवीं शाम्भवीं प्रणमाम्यहं। कात्यायनी माताभ्यो नमः। चण्डवीरं चण्डमायं रक्तबीजप्रभञ्जनीं तां नमामि च देवेशीं गायत्री गुणशालिनीं। ॐ कालरात्रि माताभ्यो नमः। सुंदरी स्वर्ण सर्वांगी सुख सौभाग्यदायिनीं संतोषजननी देवीं सुभद्रा प्रणमाम्यहं। महागौरी माताभ्यो नमः। दुर्गे दुस्तरे कारे भय दुर्ग विनाशिनी प्रणमामि सदा भक्त्या दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। ओम सिद्धिदात्री माताभ्यो नमः। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वसे स्मृता मतिमतीं शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविदो पालनी या च रौद्री संगारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदन भगवती बैखरी वर्णरूपा। सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरीशाराधिता अलंकरोतु सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः। सज्जनों, कल आपने के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये 6वां स्कंद सुना था। आज देवी भागवत के महापुराण के 7वां स्कंद पे हम जाते हैं। अब हम इसमें लिखा है व्यास जी के प्रति जन्मजय का श्रेष्ठ विषयक प्रश्न है। देवी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम इस कथा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें शुद्ध जी कहते हैं, तपस्वियों, इस दिव्य कथा को सुनने के पश्चात परीक्षित नंदन राजा जन्मजय ने पुनः व्यास जी से पूछा। जन्मजय ने कहा, स्वामिन, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के वंश का विशद वर्णन सम्यक प्रकार से मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने सुना है वे सभी भगवती जगदम्बा के उपासक थे। व्यास जी बोले, महाराज, सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा
अन्य वंशों से भी संबंध रखने वाली कथाओं का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान विष्णु के नाभि कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तपस्या करने के पश्चात उन्होंने अत्यंत कठिनता से साक्षात्कार होने वाली महादेवी की उपासना की। भगवती ने उन लोक पितामह ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया, तब वे सृष्टि करने में समर्थ हुए। ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र का और गोद से नारद का प्राकट्य हुआ। अंगूठे से दक्ष प्रजापति निकले। ऐसे ही अन्य भी सनकादि मानस पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। व्यास जी कहते हैं, स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति को सृष्टि के लिए आज्ञा दी। दक्ष प्रजापति ने वीरणी के गर्भ से 5000 अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। देवर्षि नारद उन पुत्रों को देखकर कहने लगे, अरे यह पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है, इसका पता लगाए बिना ही प्रजा की सृष्टि में तुम कैसे तत्पर होगे। व्यास जी कहते हैं, नारद जी के यूँ कहने पर दक्ष कुमारों हर्यस्थों के मन में यह बात जच गई। वे सभी पृथ्वी का पता लगाने के लिए चल पड़े। पुत्रों को चला जाता देखकर दक्ष प्रजापति के मन में महान कष्ट हुआ। अतः प्रजा सृष्टि के विचार से उन्होंने पुनः बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। वे पुत्र भी प्रजा की सृष्टि करने के प्रयत्न में संलग्न हो गए। नारद जी ने पहले की ही भांति उन पुत्रों को भी बहकाकर भेज दिया। उन पुत्रों का भी चला जाना देखकर दक्ष के मन में रोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर नारद जी को शाप दे दिया। दक्ष जी ने कहा, है नारद, तुमने जिस प्रकार मेरे बहुत से पुत्रों को नष्ट कर दिया है, उसी प्रकार तुम भी नष्ट हो जाओ। इस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हें गर्भ में रहना पड़ेगा। इस प्रकार के शाप से ग्रस्त होकर नारद जी वीरणी के गर्भ से प्रकट हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने वीरणी के उदर से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने उन 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह महात्मा कश्यप के साथ कर दिया। 10 धर्म की, 27 चंद्रमा की, 2 भृगु की और 4 अरिष्टनेमि की पत्नी बनी। 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ किया गया। शेष 2 रही, उन्हें भी पुनः अंगिरा को ही सौंप दिया। सभी देवता और दानव उन्हीं कन्याओं के पुत्र और पौत्र हैं। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मन उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि प्रकट हुए। मरीचि से परम प्रसिद्ध कश्यप जी का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन कश्यप जी की पत्नी हुई। देवता, दानव, यक्ष, सर्पगण, पशु और पक्षी सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। अतएव ये कश्यपी सृष्टि कही जाती है। देवताओं में श्रेष्ठ सूर्य हुए, उन्हीं का नाम विवस्वान भी है। उन्हीं के पुत्र वैवस्वत मनु को जगत का कार्य सौंपा गया। वैवस्वत मनु से सूर्यवंश की वृद्धि करने में परम कुशल इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए। फिर उनके 9 भाई और हुए। यही 9 मनुपुत्र नाम से विख्यात हैं। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। सरियाति से आनर्त का जन्म हुआ। सुकन्या नाम की एक परम सुंदर पुत्री भी उत्पन्न हुई। राजा सरियाति ने अपनी उस सुंदरी कन्या का विवाह नेत्रहीन च्यवन मुनि के साथ कर दिया। राजा जन्मेजय ने कहा, ब्रह्मन सुंदरी कन्या का विवाह च्यवन मुनि को नेत्रहीन जानते हुए भी उनके साथ क्यों कर दिया। व्यास जी बोले, एक पवित्र स्थान पर च्यवन मुनि निवास करते थे। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या आरंभ कर दी थी। वे आसन जमा कर बैठे थे और निर्जल रहकर भगवती जगदम्बा का ध्यान करते थे। राजन,
उनके शरीर पर चारों ओर से लताएं चढ़ गई थी। दीमकों ने उन्हें अपना घर बना लिया था। राजन बहुत दिनों तक यूं बैठे रहने के कारण चींटियां उन पर चढ़ गई थी और उनसे वे घिर गए थे। ऐसा जान पड़ता था मानो केवल मिट्टी के धुएं हों। राजन, एक समय की बात है, राजा सरियाती इस श्रेष्ठ स्थान पर आए। लक्ष्मी की तुलना करने वाली सुकन्या बाल सुलभ चपलता के कारण अपनी सखियों के साथ वन में जाकर पुष्प तोड़ती हुई घूमने लगी। इधर उधर चक्कर काटती हुई वह राजकुमारी च्यवन मुनि के निकट पहुंच गई। उसे वाल्मीकि के छिद्र से चमकने वाली 2 ज्योतियां दिखाई पड़ी। जिज्ञासा उठने पर उस सुंदरी राजकुमारी के मन में आया कि आवरण हटाकर देखा जाए। एक नोकदार कांटा लेकर उससे वह ऊपर की मिट्टी हटाने लगी। उसने मुनि के नेत्र कांटे से छेद दिए। देव की प्रेरणा से खेल ही खेल में राजकुमारी के द्वारा यह अप्रिय घटना घट गई। आँख फूट जाने से मुनि को असीम कष्ट होने लगा। राजा सरियाती ने उनकी स्तुति की और नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर वे कहने लगे, महाभाग, मेरी कन्या खेल रही है थी, उसी के द्वारा यह भारी दुष्कर्म हो गया। इस बालिका का अपराध क्षमा कीजिए। च्यवन जी बोले, राजन, मैं नेत्रहीन हो अकेले ही रहकर तपस्या करने में कैसे सफलता पा सकता हूँ। यदि तुम मुझसे क्षमा करने के लिए कहते हो तो मेरी बात मानो। तुम अपने कमल नयनी कन्या को मेरी सेवा के लिए सौंप दो। व्यास जी कहते हैं, तदंतर पिता तथा मंत्रियों को अत्यंत चिंतित देखकर राजकुमारी सुकन्या हंसकर बोली, पिताजी, आप इतने चिंतातुर क्यों हो रहे हैं? मैं आपसे घबराए हुए मुनि के पास जाकर उन्हें आश्वासन दूंगी और आत्मदान करके उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। राजा सरियाती महान धर्मज्ञ पुरुष थे। अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर उन्होंने उसे वलकल वस्त्रादि दे दिए। फिर अपनी पुण्यमयी साध्वी कन्या को वहीं छोड़ राजा सरियाती मंत्रियों के साथ अपने नगर को प्रस्थान कर गए। व्यास जी कहते हैं, राजा सरियाती के चले जाने पर सुकन्या सर्वतोभाव से च्यवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। एक समय की बात है, सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार च्यवन मुनि के आश्रम के समीप पधारे। अश्विनी कुमारों ने उससे कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता ने इन तपस्वी मुनि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? उत्तम अंगों से शोभा पाने वाली राजकुमारी, तुम्हारे इस धर्म पालन से हमारा हृदय गदगद हो उठा है। हम देवताओं के वैद्य हैं। तुम्हारे पति को सुंदर युवक पुरुष बना देने की हम में योग्यता है। उन्होंने राजकुमारी से कहा, तुम्हारे पति इस जल में उतर जाएं। रूपवान बनने की इच्छा थी ही, अतः च्यवन जी तुरंत जल में बैठ गए। तत्पश्चात वे अश्विनी कुमार भी उस उत्तम सरोवर में प्रविष्ट हो गए। फिर तुरंत वे तीनों व्यक्ति उस तालाब से बाहर निकल आए। अब उन तीनों की दिव्य आकृति में कोई अंतर नहीं रहा। वे सभी एक साथ बोल उठे, वर वर्णने भद्रे कमलानने, तुम्हें हम लोगों में से जो अभिष्ट हो उसे पति बना लो। व्यास जी कहते हैं, सबकी आकृति एक समान थी। उन्हें देखकर सुकन्या महान असमंजस में पड़ गई। मेरे पति कौन हैं? अत्यंत घबराकर सोचने लगी। सुकन्या कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के ध्यान में तत्पर हो गई। व्यास जी कहते हैं, जब सुकन्या ने त्रिपुर सुंदरी भगवती जगदम्बा की स्तुति की, तब देवी ने शीघ्र सुख पहुँचाने वाला ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न कर दिया, जिससे वह उन पुरुषों में अपने पति को निश्चित करने में सफलता पा गई। सुकन्या द्वारा पति रूप से च्यवन मुनि के स्वीकृत हो जाने पर अश्विनी कुमार संतुष्ट हो गए। राजा सरियाती द्वारा यज्ञ में महर्षि च्यवन ने अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाया।
राजन, इस प्रकार च्यवन मुनि की तपस्या के प्रभाव से सूर्य नंदन महानुभाव अश्विनी कुमारों को सोम रस का अधिकार सम्यक रूप से प्राप्त हो गया। मुनि के आश्रम की प्रसिद्धि भूमंडल पर सर्वत्र फैल गई। इस कार्य से राजा शरियाती भी बहुत प्रसन्न हुए। यज्ञ समाप्त होने के पश्चात उन प्रतापी धर्मज्ञ नरेश ने राजधानी में जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया। उनके पुत्र आनर्त हुए और आनर्त के रेवत के बीच समुद्र में कुश स्थली नगरी बसाई। उनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम कोकुदनी था। उनके रेवती नामक एक पुत्री हुई। वह बड़ी ही सुंदर और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उस समय राजा रेवत आनर्त देश में रेवत नामक पर्वत पर रहकर राज्य कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कन्या किसे देना उचित होगा। अच्छा तो यह होता कि सर्वज्ञानी देव पूज्य ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हीं से पूछा जाए। इस प्रकार विचार करके राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर पितामह ब्रह्मा जी से पूछने के लिए तुरंत ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। सज्जनों, आज इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देवी माता आपका कल्याण करेगी, आपके परिवार को कुशल पूर्वक रखेगी, ग्रह आपके उद हो जाएंगे। ओम नमः तब चका किलना स्तुति अंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समेता शिवे जगत जातमयत्नवसादिदम् स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कलास्ति मे। जय भगवती देवी नमः वरदे जय पाप विनाशने बहुफलदे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय पावक भूषित वक्र भरे जय भैरव देह नीलीन परे जय अंधक दैत्य विशोष करे जय महिष विमर्दन शूल करे जय लोक समस्त पाप हरे जय देवी पितामह विष्णुनुते जय भास्कर शक्र शिरोवनते जय खणमुख सायुध ईशनुते जय सागर गामिनी शंभुनुते जय दुख दारिद्र विनाश करे जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाक विदर्शनी दुख हरे जय व्याध विनाशनी मोक्ष करे जय वांछित दाहिने सिद्धि भरे जय भगवती देवी नमः वरदे जय पाप विनाशनी बहुफल दे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।